आज का टॉप डिफेंस अपडेट। म्यांमार सॉफ्ट शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड ने भारतीय नौसेना के लिए तीसरा 25T बोलार्ड पूल टग लॉन्च किया। एल&टी और नवंतिया के बीच S-80 प्लस क्लास सबमरीन बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ। भारतीय नौसेना के लिए 2 नए शिप लॉन्च किए गए। JRSC 2025 तक पहला एडवांस गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट डिलीवर करेगा। भारतीय सेना के लिए धनुष 45 हाइजर की 32 यूनिट्स रेडी हो गई है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेदक भारतीय सेना के लिए BMP-2 व्हीकल को BMP-2M स्टैंडर्ड में अपग्रेड करेगी। इंडियन नेवी ने अपनी मल्टी कैरियर ऑपरेशन के साथ अपनी बढ़ती क्षमता का प्रदर्शन किया। तीसरा 25T बोलार्ड पूल टग बजरंग को 14 मार्च को म्यांमार सॉफ्ट शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड भरूच गुजरात में लॉन्च किया गया। आत्मनिर्भर भारत के तहत 325T बोलार्ड पूल टग के कंस्ट्रक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जिसमें से तीसरा 14 मार्च को लॉन्च किया गया और बाकी के 2 पहले ही लॉन्च हो चुकी है। एल&टी ने इंडियन नेवी की P-75I डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन प्रोजेक्ट के लिए S-80 प्लस क्लास सबमरीन के लिए नवंतिया, जो कि एक स्पेनिश कंपनी है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। नवंतिया इंडियन नेवी के लिए 6 SSK सबमरीन बनाने के लिए एल&टी के साथ पार्टनरशिप कर रही है। इंडियन नेवी के 2 नए शिप INS अग्रे और INS अक्षय को लॉन्च किया गया, जो कोस्टल वाटर में एंटी सबमरीन ऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। JRSC द्वारा बिल्ट एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट को नीता चौधरी द्वारा लॉन्च किया गया, जो इंडियन एयरफोर्स चीफ की पत्नी और चीफ गेस्ट थी। JRSC द्वारा कहा गया कि गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर लिमिटेड 2025 में इंडियन नेवी की INS हिमगिरी सौंपने के लिए तैयार है। INS हिमगिरी शिपयार्ड द्वारा बनाए जा रहे 3P-17A एडवांस गाइडेड मिसाइल स्टील फ्रिगेट की सीरीज में पहला है। इसके अलावा JRSC इंडियन नेवी के लिए 15 और वारशिप का निर्माण कर रही है। गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर ने भारतीय सेना के लिए धनुष 45 हाइजर की 32 यूनिट्स का उत्पादन किया है। इससे सेना की धनुष 155 mm हाइजर की 2nd रेजिमेंट को बढ़ावा मिलेगा। बताया गया कि टोटल 114 यूनिट्स ऑर्डर पर है और उन्हें 2026 तक डिलीवर किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल BMP-2 से BMP-2M के 693 आर्मामेंट अपग्रेड के लिए आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए हैं। इस अपग्रेड में नाइट इनेबलमेंट, गनर मैन साइट, कमांडर पैनोरेमिक साइट और फायर कंट्रोल सिस्टम के साथ ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकर से अपग्रेड किया जाएगा। इंडियन नेवी ने हाल ही में अपने एयरक्राफ्ट करियर पर एक सिग्निफिकेंट इवेंट का आयोजन किया। यह इवेंट नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के हिस्से के रूप में की गई, जिसमें नेवी की ऑपरेशनल रेडीनेस का मूल्यांकन और प्रदर्शन करना था, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी उपस्थित थे। जिसमें दिखाया गया कि MiG-29 के फाइटर जेट INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत से सिमुल्टेनियस टेक ऑफ करते हैं। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर दें, बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।